गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी अध्याय 10 जिसका नाम है वाक्य रचना उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे गीता खाना बना रही, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल। सार्थक मतलब उसको इस तरह से लिखा हो उसका सही अर्थ निकले, वो हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे गीता खाना बना रही, तो गीता खाना बना रही, ये सही से लिखा हो। अगर हम इसे लिखें बना खाना गीता रही, तो ये इसका सार्थक मेल नहीं होगा। नंबर 2, उद्देश्य तथा विधेय में क्या अंतर है? इसका उत्तर है उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, अब मतलब जो भी वाक्य होता है उसका जो मेन कर्ता होता है उसके बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, और विधेय जो भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो संयुक्त वाक्य है उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा जो वाक्य योजक चिन्हों की सहायता से दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया हो। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें योजक चिन्ह हमारे कौन से होते हैं? ई वाले योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें हम योजक चिन्ह नहीं यूज करते, इसकी जगह हम योजक चिन्ह को और भी कहते हैं, तो उसको हम योजक चिन्ह की जगह उसका और प्रयोग करें। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ और माँ खाना बना रही, तो और हमारा क्या? और ने इन दो वाक्यों को जोड़ा गया, तो ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। नंबर 4, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य, और नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का होना पाया जाए वाक्य, और जिस वाक्य में किसी भी कार्य का ना करने का ना होना पाया जाए वो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 4, विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आपकी अचानक आपके मुँह से कोई भी फीलिंग्स निकले, किसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो, शोक हो, घृणा हो, ऐसे वाक्य हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के होने की संदेह प्रकट हो, मतलब ये कार्य होगा या नहीं, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 6, इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना या आशा आदि प्रकट हो, तो वो ऐसे वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप दीर्घायु हों। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, वो हमारे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसलें नहीं सूखती, तो ऐसे वाक्य हमारे के संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार के आदेश देने का बोध हो, वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं। धन्यवाद।